नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड, ए मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, इस लेक्चर में, वो हम बात करेंगे स्कोपस की सीरीज नंबर 4, जिसमें कि हम लोग उन जर्नल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड हैं। यदि कोई भी पीएचडी स्कॉलर इन्वायरमेंटल साइंस से अपनी पीएचडी कर रहे हैं या फिर वो उनका मैन्युस्क्रिप्ट, उनका जो रिसर्च स्टडी है वो एनवायरमेंटल रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है मेरे दोस्तों। तो आज मैं इसमें सीरीज में केवल वो टॉप 10 जर्नल को टारगेट करूंगा, वो कवर करूंगा जो कि अनपेड जर्नल्स हैं, जिनका हाई फ्रिक्वेंसी रेट है और उनका हाई रिवर्टिंग रेट है। और साइट स्कोर की बात करता हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा मैं इसमें कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी सारे आने वाली जितनी भी सीरीज होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए देखिए, मैं पहले नंबर पे बात करता हूं तो आपको मैं मेरी सारी वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता है कि मैं कभी भी कोई भी अनपेड जर्नल्स के लिए यदि कोई सीरीज निकालता हूं तो पहले आपको मैं कुछ क्राइटेरिया बताता हूं जो कि आप उनको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो होगा ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो नंबर 1 यदि आप देखेंगे तो यदि आप जब अपना पेपर बनाते हैं तो आपका यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्टडी का, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, इनोवेटिव कंटेंट भी आपको वहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका स्टडी जो है वो प्रीवियस पब्लिश आर्टिकल से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ उसमें इनोवेटिव कंटेंट होना चाहिए, इनोवेटिव रिसर्च होना चाहिए, राइट। नोवेलिटी आपके पेपर में होनी चाहिए, राइट। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, राइट। और जो आपके रिजल्ट्स आते हैं डियर, वो आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो वैलिड होने चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, नंबर 1। तो नंबर 1 जो लिस्ट पे जर्नल आता है मेरी टॉप 10 अनपेड स्कोपस की सीरीज नंबर 4 में, उस जर्नल का नाम है नेचर क्लाइमेट चेंज, राइट। तो नेचर क्लाइमेट जर्नल जो है वो स्कोपस कवरेज ईयर में 2011 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में ये स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल, जो कि इसका पब्लिशर जो है इसका वो स्प्रिंजर नेचर है। ISSN नंबर की बात करूं 1758678X इसका ISSN नंबर है। और यदि इसके सब्जेक्ट एरिया की बात करूं तो डियर, तो ये सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी मिक्स पेपर होते हैं उनको लेता है, और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड पेपर लेता है, या उसके रिलेटेड कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं ग्लोबली, कोई ग्लोबली एनवायरमेंट के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, वाटर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन के ऊपर कोई स्टडी आपका है, राइट। इकोलॉजी के रिलेटेड यदि आपका कोई पेपर है तो आप अपने पेपर को इस जर्नल में डाल सकते हैं, जिसका एपीवी चार्ज आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सर आपने यहाँ पर एपीवी चार्ज लिखा है यस, और सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपने यस लिखा है, तो क्या हमें एपीवी चार्ज पे करना पड़ेगा? नहीं डियर। यदि आप अपने पेपर को इसमें जर्नल में डालते हैं तो जब सबमिट करने वाला ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आपको गोल्ड ओपन एक्सेस या आपको ओपन एक्सेस वाला जो स्लॉट है वो आपको क्लिक नहीं करना है, वो आपको चूज नहीं करना है, राइट। आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपको अपना जो क्लिक करना है उस पर, सब्सक्रिप्शन पेड वाले पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा उसके लिए आपको कोई भी एपीवी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपका नॉन ओपन एक्सेस में ये आपका पेपर जो होगा वो कंसीडर हो जाएगा और आपको कोई भी एपीवी चार्ज पे नहीं करेगा। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ। यस, नंबर 2। नंबर दूसरी लिस्ट पे जो जर्नल आता है दैट इज नेचर सस्टेनेबिलिटी, राइट डियर। तो इसका जो कवरेज ईयर है स्कोपस में इंडेक्स कब से है, 2018 से लेके अभी तक स्कोपस में इंडेक्स है, और इसका पब्लिशर जो है वो भी स्प्रिंजर नेचर है, राइट। ISSN नंबर की बात करूं तो 23989629 इसका ISSN नंबर है। और सब्जेक्ट एरिया की यदि बात करता हूं तो डियर ये सोशल साइंस, जियोग्राफी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और मैनेजमेंट रिलेटेड जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है आपकी वो सारी एक्सेप्ट करता है। यस, सो गो फॉर द एपीवी चार्जेस। यस, अब यदि आप ओपन एक्सेस में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एपीवी चार्ज पे नहीं करना है डियर, और सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो आपको जो पेपर होगा आपका एज एन नॉन ओपन एक्सेस कंसीडर होगा। साइट स्कोर इसका क्वाइट गुड है, 14 इसका साइट स्कोर है।
तो ये जर्नल यदि आप लोग एनवायरमेंटल साइंस से हैं तो आप इस जर्नल की तरफ अपने रिसर्च पेपर को लेके जा सकते हैं। यस, नेक्स्ट वन प्लीज, नंबर 3। तो नंबर 3 जो लिस्ट पे मेरे पास जनरल जो आता है दैट इज करंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। ये डियर जनरल जो है स्कोपस में इंडेक्स है जो कि 15 से लेके अभी तक करंट कंडीशन तक ये अभी की स्कोपस में इंडेक्स है जनरल। पब्लिशर की यदि बात करूं तो इसका पब्लिशर जो है वो है स्प्रिंजर नेचर है। ISSN नंबर की यदि बात करता हूं तो 21986061 इसका ISSN नंबर है और सब्जेक्ट एरिया बहुत ब्रॉड लेता है डियर। यदि आप इकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यदि आप एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या कोई आप एटमॉस्फेरिक साइंस के ऊपर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस पार्टिकुलर जर्नल, राइट। इसके लिए कोई भी आपको APV चार्ज पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश हो सकता है। और आपको बस ये ध्यान रखना है जब आप अपना पेपर सबमिट करते हैं जर्नल को तो वहां आपको एज एन ओपन एक्सेस वाला स्लॉट बुक नहीं करना है, आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो स्लॉट होगा वो आपको क्लिक करना है। साइड स्कोर इज क्वाइट गुड, रिवर्टिंग रेट बहुत अच्छा है। यदि आप पेपर अपना आज सबमिट करते हैं तो विद इन 1 वीक और 10 डेज दे विल रिवर्ट बैक टू ऑन योर स्क्रीन, राइट। यस, नंबर 4। तो चौथी लिस्ट पर जो मेरे पास जर्नल आता है स्कोपस इंडेक्स सीरीज नंबर 4 में, दैट इज क्रिटिकल रिव्यू इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये फॉर्मली इसको जो उसका दूसरा नाम है दैट इज क्रिटिकल रिव्यू इन एनवायरमेंटल कंट्रोल। स्कोपस ईयर की यदि बात करूं तो 1993 से डियर अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में स्कोपस में इंडेक्स है, राइट। अभी तक कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है जर्नल। तो जो लोग यदि जाना चाहते हैं जर्नल को लेके तो प्लीज वो जाके अभी जाके अपने पेपर को सबमिट कर सकते हैं। पब्लिशर इसका बहुत ही रेपुटेड पब्लिशर है, टेलर एंड फ्रांसिस इसका पब्लिशर है। ISSN नंबर की यदि बात करूं तो 10643389 इसका ISSN नंबर है। इसका भी काफ़ी ब्रॉड रिसर्च एरिया है डियर। ये बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स जो हैं आपके अलग अलग फील्ड से पेपर को लेते हैं। एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड यदि आप हैं तो आप डाल सकते हैं। वाटर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यदि आपने कोई काम किया है तो यू कैन गो फॉर दैट थिंग। यदि आप कोई एनवायरमेंटल साइंस या टेक्नोलॉजी के ऊपर यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर यदि कोई वर्क कर रहे हैं, इकोलॉजी के लेकर कोई वर्क कर रहे हैं या वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, बायोरेमिडिएशन के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, देन यू कैन सेलेक्ट दिस हाईली क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेस्ड जर्नल्स, राइट। इसका APV चार्ज आपको कोई पे नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिलेक्ट करते हैं देन योर मैन्युस्क्रिप्ट विल बी कंसीडर एज एन non-open access and there will be no APV charge. You have to pay for the your specific any paper, right? Yeah, साइड स्कोर जो है इसका दैट इज 14.3। तो साइड स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। इम्पैक्ट फैक्टर की बात करूँ यदि कैलकुलेट करते हैं तो इट्स विल बी 12, राइट, 12 अराउंड 12, राइट। यस, नंबर 5। तो 5वीं लिस्ट पे जो जनरल आता है डियर दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग, जो 5th नंबर का जर्नल है मेरी लिस्ट में। और इसका स्कोपस कवरेज ईयर की बात करूं डियर तो 1988 से लेके अभी तक 2023 तक स्कोपस ने इसको, पहले से ही अभी 22 चल रहा है और 23 तक अभी इसको स्कोपस ने इसको इंडेक्सिंग दे दी है, यानी काफ़ी अच्छा जर्नल है। पब्लिशर इसका एल्सवेयर है और ISSN नंबर की यदि बात करूं 09213449 इसका ISSN नंबर है। तो आप इस जर्नल को लेके आपको अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो होगा बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव मेजर आपको उसमें यूज़ करना होगा। नोबैलिटी बहुत ज़्यादा लेके आनी पड़ेगी, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, इनोवेटिव कंटेंट होना चाहिए और क्वालिटेटिव मेजर आपने मेंटेन किए हो, राइट। अप्रोप्रिएट रिजल्ट भी आपके होने चाहिए। आपका स्टडी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक होना चाहिए, तभी आपका जो पेपर है ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट। यस, APV चार्ज आपको कुछ पे नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन आपको कुछ पे नहीं करना है, तो आपका जो जर्नल होगा वो एज एन नॉन पेड कंसीडर हो जाएगा, राइट। यस प्लीज, नेक्स्ट वन। यस, नंबर 6 जर्नल पे जो मेरे पास लिस्ट में आता है दैट इज एनवायरमेंटल इंटरनेशनल जर्नल, राइट। इसका स्कोपस का कवरेज एरिया में देखूं तो 1976 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में ये आपका जर्नल जो है स्कोपस में इंडेक्स है। पब्लिशर इसका जो है दैट इज एल्सवेयर and the ISSN number is 01604120 is the ISSN number of this particular journal. सब्जेक्ट एरिया की बात करता हूं तो एनवायरमेंटल साइंस से जितने भी रिलेटेड या डियर आपके मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो आप जा सकते हैं इसके लिए, बड़ा अच्छा जर्नल है, राइट। जनरल एनवायरमेंटल साइंस के भी पेपर लेता है। साइट स्कोर इज क्वाइट गुड, 30 इज द साइट स्कोर। इट मीन्स इट्स इम्पैक्ट फैक्टर विल बी काउंटेड एज 28 around, right? And there will be no APV charges, right? If you are submitting your manuscript today itself, they are quite good reverting on your manuscript within a 10 to 15 days, right?
if there are any revision, any comments in your manuscript, right, they will intimate to you directly the corresponding mail author ID, right, and you can revise your manuscript, and again you will resubmit your manuscript to this particular journal, right. Fine. Next one. Yes, नंबर 7 लिस्ट पे जो जर्नल आता है डियर, दैट इज एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मटेरियल्स, राइट। स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल 2018 से लेके, यानी 2018 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में काफ़ी स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल। और विली ब्लैक बेल जो है इसका डियर पब्लिशर है, बहुत अच्छा पब्लिशर माना जाता है, विली बेल इसका पब्लिशर है। ISSN नंबर की बात करूँ तो 25750348 इज द ISSN number of this particular journal. Yes, the subject area, right? So it's having very broad research area, right? If you are looking for the environmental science related journal, the water science related journal, the technology, the environmental management, disposal energy, right, material science, any related to the environmental science or the ecology, you can submit your paper to this journal, right? The CITE score of this journal is 16.9. It means the impact factor of this particular journal is what? Is 15 around. There will be no APC charge, there will be no subscription charge, right? If you are submitting your manuscript to this journal, they will reporting back within a month, right? So it will take around within a month period for the revision or decision in making process, right? Yes, good. So go for the next one, that is number 8 journal, right? So I'm having the number 8 journal in my top 10 unpaid Scopus Index journal list, right? And the journal name is Review in Environmental Science and the Biotechnology, right? If I'm talking about the coverage area of this particular journal, it's having it's really index in Scopus database from 2002 to present condition, right? And the publisher of this journal is Springer Nature, and the ISSN number of this journal is 1569705 is the ISSN number of this journal. If I'm talking about the research area of this particular journal, so it will take around very broad research area, right, from entire environmental science related manuscript they are accepting and get published in a reputed journals, right? So there will be no APC charge. So if you are submitting your manuscript to this journal, there will be no need to pay any APC charge for this journal for your manuscript. There will be no subscription charge, and the CITE score is 16.1. It means its impact factor is around 14, right? So it's quite good journal, right? If you are from the environmental science related student or the research scholar, you can consider your journal as an review in environmental science and the biotechnology, right? Yes. Next one, please. Yes, number 9. सो नंबर 9 जर्नल जो आता है मेरी टॉप 10 अनपेड लिस्ट में, दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज, राइट। एंड द स्कोपस इंडेक्सिंग जो है इसकी, दैट इज 1990 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में स्कोपस में इंडेक्स है। एंड द पब्लिशर ऑफ दिस जर्नल इज एल्सवेयर। द ISSN नंबर ऑफ दिस जर्नल इज 09009593780 इज द ISSN नंबर ऑफ दिस जर्नल। सब्जेक्ट एरिया भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है, राइट। सो सोशल साइंस के हैं, ज्योग्राफी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल साइंस की कोई रिलेटेड आपकी मैनस्क्रिप्ट है तो आप इस जर्नल को कंसीडर कर सकते हैं। CITE score is quite good, 15.1 is the CITE score of this journal, and if we are calculating the impact factor of this particular journal, it's around 12 to 12.5 impact factor. There will be no APC charge, there will be no subscription charge of this particular journal, right? Yes, go for the next one. Yes, number 8. So this is the last journal of my top 10 unpaid Scopus Index journal list. The journal name is Current Opinion in the Environmental Science and Health, right? So the Scopus coverage year is from 2018 to present, right? And the publisher of this journal is Elsevier, right? And the ISSN number of this journal is 24685844. And we will talk about the research area or the subject area or the domain of this particular journal. They are taking, right, they are accepting the manuscript from the field of medicine, public health, environmental and the occupational health, environmental science, health, toxicology, metagenesis, environmental science, environmental chemistry. So it's having very broad research area here, right? So if you have any manuscript related to this research area, this subject area, you can go for this particular journal, right? आपको कोई APC चार्ज यहाँ पे नहीं करना है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं करना है चार्ज। CITE score is quite good, 15.7. It will calculate as an 13 to 14 around impact factor. So it's quite good, right? So this will be all about the top 10 unpaid Scopus Index journal list which are from
एनवायरमेंटल साइंस। सो कैसी लगी डियर ये वीडियो मेरी? प्लीज़ यदि जिन लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव यदि कंटेंट मैंने कवर किया है तो प्लीज़ वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन को भी हिट कर दे, जिससे कि मेरी सारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। यदि आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर हमें इस तरह की वीडियो चाहिए या कुछ और जर्नल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्कोपस हो, FCI हो, राइट, पबमेड हो, राइट, कोई भी आपके जर्नल्स हो, तो देन यू कैन कॉमेंट, यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। आई विल गो थ्रू योर कॉमेंट एंड विल प्रिपेयर द वीडियो। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।